अगर आप ट्रांसलेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। आज आपको मैं इस वीडियो में इग्नू की कोर्स मास्टर डिग्री मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी के बारे में बताऊंगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी करके आप ट्रांसलेशन की फील्ड में ट्रांसलेटर बन सकते हैं या आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और इसे इग्नू से करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी। आपको पता होगा कि एसएससी, जीएसटी और काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें हिंदी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट की जाती है, लेकिन उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वह मास्टर डिग्री प्लस पीजीडीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर मांगी जाती है या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेटर मांगी जाती है। आपको मास्टर डिग्री कहीं पे उतनी की रिक्वायरमेंट नहीं की जाती। अगर आप सिर्फ ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा करके भी आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है और 1 ईयर का डिप्लोमा पीजीडीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर कर लेते हैं तो आप ट्रांसलेटर बन जा के लिए अप्लाई यानी एलिजिबल हो जाते हैं। आप एसएससी, जीएसटी, बैंकिंग और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ डिप्लोमा के ऊपर। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि हमें मास्टर डिग्री करके फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि आप मास्टर डिग्री करने के बाद आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी एक वैल्यू अलग हो जाती है, यानी वह जो पीजीडीटी जो है वह डिप्लोमा है, उसे करने के बाद सिर्फ आप ट्रांसलेटर बन पाएंगे। आपको टीचर यानी प्रोफेसर या टीचर आप उससे नहीं बन पाएंगे। क्लियर। लेकिन मास्टर डिग्री करने के बाद आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं ट्रांसलेटर स्टडी के। ठीक है, ये दोनों में 18 डिफरेंसेस है। और मास्टर डिग्री की कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट भी की जाती है, यानी सीनियर ट्रांसलेटर जहाँ पे होती है वहाँ मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट की जाती है। और जो बिलिंगुअल लैंग्वेज होती है उसकी एक अलग होती है, वो उसकी कोर्सेस अलग होती है। ठीक है, तो एक बात मैं फिर से कह दूं, अगर आप सिर्फ ट्रांसलेटर बनना है आपको तो आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी ट्रांसलेटर एमए करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्टर करके टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ही आप इस कोर्स को कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों काम आने वाली है। लेकिन अगर आपका एम है कि मैं सिर्फ ट्रांसलेटर बनूँ, मुझे कोई प्रोफेसर बनने की ज़रूरत नहीं, तो आप इस कोर्स को स्किप भी कर सकते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेटर करना चाहते हैं तो इसके लिए इग्नू में आपकी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ एडुकेट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगी जाती है। अगर आप पीजीडीटी भी करते हैं तो ग्रेजुएशन मांगी जाती है, और जितने मास्टर डिग्री कोर्स है आपको ग्रेजुएशन मांगी जाती है। यहाँ पे एनी डिसिप्लिन है। एनी डिसिप्लिन का मतलब ये है कि इस कोर्स को करने के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज है आपके पास, तो यानी ये नहीं कि आपको हिंदी की नॉलेज भी नहीं है और इंग्लिश तो मान लीजिए रहती ही है, लेकिन आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। मान लीजिए कैसे ऐसे डिसिप्लिन होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश नहीं होती, उनका जो मीडियम होता है वो मीडियम भी इंग्लिश नहीं होता, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप एसएससी जीएसटी की जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको क्वालिफिकेशन दे दी गई है, अगर उसमें से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप इस मास्टर डिग्री कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इग्नू आपको कोई भी प्रोवाइड कर देती है, यानी कोई डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं की है, लेकिन आपको जब रिक्वायरमेंट होगी जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिख दिया विथ एडुकेट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अब हम चलते हैं मीडियम हिंदी रहेगी। तो आप पीजीडीटी का करते हैं, पीजीडीटी में देखेंगे कि हिंदी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको हिंदी रहेगा, वहाँ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि आपको ट्रांसलेटर का वर्क करना होगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज बनाना पड़ेगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर होता है और इंग्लिश टू हिंदी, तो आपको वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो हिंदी मीडियम में होगा, ये आपको क्लियर रखना है। लेकिन आपको जो ट्रांसलेटर का वर्क होगा वो हिंदी टू इंग्लिश भी रहेगा और इंग्लिश टू हिंदी भी रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके मीडियम के ऊपर। अब मीडियम तो हो गया,
अब हम चलते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स, क्योंकि मास्टर डिग्री आपकी 2 ईयर्स की होती है। अगर आप PhD करते हैं तो वो 1 ईयर की होती है, वो डिप्लोमा है, ये मास्टर डिग्री है तो यह 2 ईयर्स की है। दोनों की जो आपकी जो प्रोग्राम है लगभग सेम है, लेकिन यह डिग्री है और वो डिप्लोमा है। जिस प्रकार से उसमें आपका ट्रांसलेटर का वर्क होता है सेम इसमें भी होता है, लेकिन ये आपकी डिग्री है 2 ईयर्स की है और वो आपकी डिप्लोमा 1 ईयर की हो जाती है। एंड मैक्सिमम 4 ईयर ऑफर इन बोथ जनवरी एंड जुलाई साइकिल, ठीक है। तो मिनिमम 2 ईयर्स की मास्टर डिग्री है, अब 4 ईयर्स देगी, इसके कोई मायने नहीं है। अगर किसी कारणवश आप बीच में छोड़ देते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते, तो आपको 4 ईयर्स तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहती है, यह बोल रही है, ठीक है। लेकिन 2 ईयर्स में आपको कंप्लीट कर लेना है। जनवरी एंड जुलाई किसी भी सेशन में ले सकते हैं। इसकी ऑनलाइन कोर्सेस होती है, यानी ऑनलाइन एडमिशन भी होती है, ऑनलाइन कोर्सेस भी है और कहीं कहीं पे आपके ऑफलाइन भी है। तो ये RC पे डिपेंड करता है, रीजनल सेंटर पे, कि कौन कौन से, क्योंकि जो ट्रांसलेटर स्टडी के जो कोर्सेज होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, हर स्टडी सेंटर आपके प्रोवाइड नहीं होते हैं। इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज भी है और ऑफलाइन कोर्सेज भी है। ज़्यादातर लोग इसे ऑनलाइन ही करते हैं, तो आप देख लेंगे आपके RC में कौन से ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अब चलते फीस की बात। फीस में आपकी 9,600 इसकी रखी गई है फॉर फुल प्रोग्राम की। 2 ईयर्स में आपको 9,600 पे करनी है। पर ईयर वाइज आपको 4,800 फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर में 4,800 आपको पे करनी होगी प्रोग्राम फीस। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फीस अलग से पे करनी होती है। आपको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में दोनों में आपको अलग अलग पे करनी होगी। अब चलते हैं प्रोग्राम डिटेल्स के ऊपर। फर्स्ट ईयर में आपके MDT 10 अनुवाद सिद्धांत, या अंग्रेजी में लिखा गया, हिंदी में लिखे से और अच्छा होता, क्योंकि आपका जो वहाँ जो बुक्स रहेंगे हिंदी में रहेंगे, ठीक है। MDT 11 अनुवाद इतिहास और परंपरा 4 क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट दिए गए। MDT 12 अनुवाद और भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को पता है कि भाषा विज्ञान क्या है। भाषा विज्ञान पर अगर ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में अगर आपने हिंदी लिखा है तो आपको भाषा विज्ञान के बारे में पता होगा। MDT 13 अनुवाद के क्षेत्र। MDT 14 अनुवाद एवं भारतीय भाषाएं। तो अनुवाद एवं भारतीय भाषा कितनी कितनी भाषा है उसमें आपको लिखेंगे। MDT 15 अनुवाद और साहित्य। MDT 16 अनुवाद और जनसंचार का माध्यम, क्योंकि जो अनुवाद है, अनुवाद का आप देखेंगे आजकल जो प्रोफाइल है काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में अनुवाद की रिक्वायरमेंट की जाती है। जनसंचार के माध्यम में आपको क्या क्या करने होंगे वो आपको MDT 16 में बताए जाएंगे। MDT 17 कोश विज्ञान, परिभाषिक शब्द और अनुवाद। कोश विज्ञान आपको PGT में भी देखने को मिल जाता है, परिभाषिक शब्द भी मिल जाता है और अनुवाद तो मिलता ही है। तब का फर्स्ट ईयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर होंगे, जो आपके सारे 844 ट्रेड के होंगे। अनुवाद सिद्धांत पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर अनुवाद इतिहास और परंपरा दूसरा पेपर होगा। तीसरा पेपर अनुवाद और भाषा विज्ञान। चौथा पेपर अनुवाद के क्षेत्र। पांचवा पेपर अनुवाद एवं भारतीय भाषाएं। पांचवा पेपर अनुवाद और साहित्य। छठा पेपर अनुवाद और जनसंचार। सातवां पेपर कोश विज्ञान, परिभाषिक शब्द और अनुवाद। ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको सेकेंड ईयर के पेपर के 4 4 4 4 के 4 4 8 12 16 32 के क्रेडिट यहाँ पर हो गए। अब चलते हैं हम सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जो कोर्सेज होंगे आपके MDT 18 अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन। MDT 19 अनुवाद की राजनीति।
यहाँ देखिए अनुवाद की राजनीति इसमें भी आ गया। MTT-20 अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद की क्या क्या प्रक्रिया है, अगर आप PGT किए होंगे तो आपको पता होगा। MTT-21 अनुवाद परीक्षण, MTT-P20 परियोजना, जिससे प्रोजेक्ट वर्क भी कह सकते हैं। अगर आपने PGT किया आपको पता होगा, PGT में 4 पेपर होते हैं, 1 PGT-1, PGT-2, PGT-3, PGT-4 और आपका जो 5वां पेपर होता है प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क में आपको ट्रांसलेटर का वर्क दिया जाएगा, यानी वो काफ़ी कठिन होता है, आपको अच्छे से उसको बनाना होता है। तो आपको सेकेंड ईयर में अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन, अनुवाद की राजनीति, अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद परीक्षण, परियोजना, आपका प्रोजेक्ट वर्क इसमें होंगे। तो जो प्रोजेक्ट वर्क होंगे आपके 16 क्रेडिट के होंगे सेकेंड ईयर में, बाकी जितने ही पेपर रहेंगे 4 क्रेडिट के होंगे। टोटल आपके 64 क्रेडिट होंगे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों मिला करके। हम चलते हैं फिर से फर्स्ट पेज में। तो अगर आप इग्नू से मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी करना चाहते हैं तब जनवरी जुलाई किसी भी सेशन में एडमिशन लेकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रांसलेटर बनना है तो आप PGT डिप्लोमा करके भी बन सकते हैं, वहाँ आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप हाई लेवल ट्रांसलेटर बन यानी सीनियर ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, या आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं ट्रांसलेशन स्टडी के, तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, वो आपको दोनों एक काम आ जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो आप PTT करके भी अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं तो अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों नॉलेज है, नॉलेज की बात यहाँ पर इसलिए की गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको से बता देता हूँ आपको। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट पर हैं, या एक आपका लैंग्वेज है एक सब्जेक्ट है, तो भी आप कर पाएंगे। यानी मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में हिंदी मीडियम से आपने किया है कोई भी सब्जेक्ट से, लेकिन आपके इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो अभी कर पाएंगे। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन कर रखा है और हिंदी आपके एक सब्जेक्ट से तो भी कर पाएंगे। और आपके पास अगर मास्टर डिग्री हिंदी है या मास्टर डिग्री इंग्लिश है, ग्रेजुएशन में हिंदी है इंग्लिश है, तो भी आप कर पाएंगे। इसकी कंडीशन SSC GST में अच्छे से समझा दी गई है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख लीजिए। SSC GST की जितने भी क्वालिफिकेशन कंडीशन है मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।